नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं? कमेंट बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। किसान भाइयों, रबी की फसल कट चुकी है। ऐसे में बहुत से किसान भाई जो सब्जियों की खेती नहीं करते, उनका खेत खाली रहता है और अगले समय में वो धान की रुपाई करते हैं। तो इस बीच वाला जो समय रहता है, उनका इस समय पूरा खेत खाली ही पड़ा रह जाता है। इसमें कोई वो फसल नहीं लेते हैं और किसान भाई डरते हैं अगर कोई फसल लेंगे तो हमारी धान की फसल लेट हो जाएगी। तो किसान भाई, आज मैं आपको एक ऐसे फसल के बारे में बताने वाला हूं जिसकी अगर आप इस बीच वाले टाइम में खेती करते हैं तो बढ़िया मुनाफा भी कमा लेंगे और आने वाले समय में अपने धान की रुपाई भी आप टाइम से कर पाएंगे। किसान भाई, मक्के की खेती एक ऐसी खेती है जिसकी आप गेहूं कटने के बाद अगर खेती करते हैं और वो कम अवधि की फसल होती है, जिससे आप अपने धान की खेती भी टाइम पे कर पाएंगे। किसान भाई, आज की वीडियो में 5 ऐसे मक्के की किस्म के बारे में बताएंगे जिनका गर्मी में काफी अच्छा प्रोडक्शन रहता है, काफी अच्छा उत्पादन आता है। बहुत से किसान भाई खेती करके मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो वो कौन सी किस्म है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और इसकी खेती कैसे करनी है इसके भी बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आइए आपको मिलाते हैं स्मार्ट किसान से और लेते हैं पूरी जानकारी मक्के की खेती के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो मैं चाहूंगा हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल पटेल है। मैं यूपी के अंबेडकर नगर जिले का किसान हूँ। सर, जैसा कि अभी रबी की फसल कट के तैयार है और बहुत से किसान भाई जो सब्जी की खेती नहीं करते, उनका खेत खाली पड़ा रहता है। वो डरते हैं अगर बीच में हम कोई फसल की खेती लेते हैं तो हमारा धान का जो फसल है वो लेट हो जाएगा। तो मक्के की खेती जो होती है, ये इस बीच में कब किस टाइम पे खेती करें ताकि सही टाइम पे तैयार हो जाए और उनकी धान की खेती भी अच्छे से हो जाए? देखिए, मक्के की खेती यदि गेहूं कटने की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमें हरा बाली बेचने के लिए करनी चाहिए। और यदि इसके हिसाब से हम खेती करते हैं तो आगे हम इसमें धान भी लगा सकते हैं। और जो हरी बाली का समय होता है, ये 65 से 70 दिन में बाली तैयार हो जाती है। मान के चलिए 75 दिन, आप 75 से 80 दिन में आपका पूरा खेत एकदम खाली हो जाएगा, आप धान लगा सकते हैं जी। तो और एक चीज और, जैसे हरी बाली मतलब भुट्टे के लिए अगर मक्के की खेती करते हैं तो सही टाइम पे उनका प्रोडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई हमारा जैसे किसान भाई इसको दाने के लिए करना चाहे तो वो क्या इस बीच में हो सकता है? देखिए, जैसे किसान भाई रबी की फसल जब लगाते हैं तो मार्च से ही उनका खेत खाली शुरू हो जाता है जी। तो मक्का का फसल वैसे साल भर लगाया जा सकता है। इसका रबी में भी, खरीफ में भी और जायद में भी लगता है जी। तो मार्च से ही मक्के की स्टार्टिंग कर सकते हैं। बस इसमें एक दिक्कत आती है, जब ज़्यादा तापमान होता है तो दाने नहीं बनते हैं। ध्यान रखना है कि 40 डिग्री से ऊपर तापमान है तो दाने की जो अवस्था होती है, मतलब जो इसका 35 से 40 दिन वाली अवस्था है, उस टाइम पे तापमान 40 डिग्री से ऊपर ना हो और पर्याप्त नमी हमेशा बनाए रखें। और यदि दाना की खेती करते हैं तो मान के चलिए आप जो है इसमें 100 दिन या 110 दिन मैक्सिमम, 90 से आप 110 दिन का अवधि आप मान के चल सकते हैं। यदि दाने के लिए कर रहे हैं तो मतलब 3 महीने से 3.25 महीने का समय लगेगा आपको। मतलब अगर वो चाहते हैं कि धान की खेती सही टाइम पे हो जाए तो वो भुट्टे के पर्पज से खेती करे तो बेस्ट रहेगा। हाँ हाँ, नहीं, यदि उनके पास जैसे मार्च से ही खेत खाली है तो शुरू में ही लगा देते हैं तो उनका जो है दाना भी निकल जाएगा और अच्छा भाव है तो बाली में भी, हरे में भी बेच सकते हैं। और फिर वैसे भी धान जो है पूरा जुलाई से स्टार्टिंग से होता है, फिर कुछ लोग अगस्त मध्य तक भी लगाते हैं। पूरा समय रहता, लगा सकते हैं। सर, एक चीज और, जैसे अगर कोई हमारा किसान भाई इस टाइम पे गर्मियों में मक्के की खेती करता है, भुट्टे के पर्पज से करता है, तो उसको क्या रेट मिलेगा आगे चल के? देखिए, रेट मक्के का अच्छा रहता है और शुरुआत में जो है थोड़ा मतलब जब अगैती रहता है तो भी अच्छा रहता है और बीच में जब ज़्यादातर किसान लोग अपना हरे में बेचने लगते हैं तो रेट डाउन हो जाता है। तो उस हिसाब से रख सकते हैं। यदि रेट 10 रुपये से ऊपर जा रहा है हरे का तो हरा निकाल देना अच्छा रहता है। यदि 10 से नीचे जा रहा है तो उसको सीधा मतलब रख दें, उसका दाना निकाल दें, वो आपका जो है प्रॉफिट देगा। दाने से आपको अच्छा मिल जाएगा। अच्छा, बात करते हैं मक्के की खेती के लिए खेत की तैयारी कब करें, कैसे करें? देखिए, मक्के की खेती यदि करनी है तो जो सबसे उपयुक्त समय बाली का है, इस टाइम पर यदि लगाते हैं तो अप्रैल लास्ट और मई के स्टार्टिंग में लगाते हैं तो सही समय पे खेत खाली भी हो जाता है और उसमें बालियां भी अच्छी बनती हैं। खेत की तैयारी के लिए खेत में नमी पर्याप्त होनी चाहिए। पर्याप्त नमी रहे, नमी नहीं है तो आप खेत की सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद उसकी गहरी जुताई करनी है और गहरी जुताई करने के बाद जो है फिर आप उसमें जो है डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बोरी डीएपी ले लीजिए। करीब 10 केजी आप उसमें सिंगल सुपर फास्फेट रखेंगे और फिर उसके साथ हमको जो है जाइम लेना है। 5 केजी का थैला जाइम का ले लेंगे, 5 केजी माइक्रो न्यूट्रेंट ले लेंगे और इसके साथ हमको जो बायर का आता है या फिर किसी और कंपनी का ले सकते हैं जो इसमें रिजेंट है, जैसे फिप्रोनिल है या फिर जो है और भी मिट्टी में डालने वाले कीटनाशक होते हैं क्योंकि आगे चलकर कीड़े लगते हैं, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। सिजेंटा के भी आते हैं, मतलब अच्छी इस टाइम आती है जो अक्सर किसान भाई लोग गन्ने में डालते हैं जो उसमें कीड़े लगते हैं उसके लिए, तो आगे चलकर कीड़ों से जो है सुरक्षा होती है।
तो ये सब इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे हमारे बहुत से किसान भाई गर्मी के सीजन में मक्के की खेती करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि मक्के में जब दाने नहीं पड़ते तो उनका टाइम भी बेकार जाता है और फायदा भी नहीं होता है। तो ऐसे में वो कौन सी सीड की किस्म का चुनाव करें ताकि उन्हें अच्छा प्रोडक्शन मिल सके? देखिए, इसमें कुछ सीड है, कुछ अच्छी वैरायटियां हैं, यदि उनका चुनाव करते हैं तो इसमें आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। और फिलहाल यदि तापमान ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लगभग हर सीड में ये कमी आती है, दाने कम बैठते हैं। अच्छा, एक चीज और बात कर लेते हैं। मान लीजिए सीड भी अच्छी चुनाव किया और तापमान टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसके लिए क्या किसान भाई करे ताकि वो बाली उसमें बने, उसमें दाने बने? उसमें बराबर सिंचाई करते रहें, पर्याप्त नमी बनाकर चलें, नमी बराबर उसमें बनती रहे। और जो है उसके बाद जो है मतलब उम्मीद रहती है कि अच्छा जो है उसमें दाने बैठ जाएंगे। लेकिन यदि 50 डिग्री, जैसे इस बार कहते हैं कि अगर 50 डिग्री पहुंच गई उस समय तापमान, तब तो कहना मुश्किल है बनेगा या नहीं बनेगा। कोई भी वैरायटी हो जाए, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जो है हर टेम्परेचर पर उसमें दाने बनेंगे। 50 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री रहेगी तो प्रभावित जरूर हो जाएगा कुछ ना कुछ। मतलब कुछ ना कुछ प्रभावित होगा। अगर नमी बना के रखे तो ऐसा नहीं कि आपको... यदि मान लीजिए उसी टाइम पे बदली का समय आ गया, जब आपके में दाने बनने 3-4 दिन में दाने बनने की अवस्था, बदली आ गया या हल्का फुल्की बारिश हो गई, तो फिर बहुत अच्छा है। अगर आपने अच्छी वैरायटी का चुनाव किया है, भरपूर दाने बनेंगे और उसमें अच्छा वजन आएगा और प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। और ये जो सब वैरायटियां हैं, इसमें आप यदि अच्छे से करते हैं, मतलब भरपूर दाने बनते हैं, तो हरे में आप बेचते हैं तो प्रति एकड़ आपका मान लीजिए 60 क्विंटल से ऊपर का प्रोडक्शन इसमें आ जाता है। 60 से 65 क्विंटल का हरे में आपका प्रोडक्शन आ जाता है। तो सर, मक्के की पहली जो टॉप पे आपने रखा है वो कौन सी वैरायटी है जिसका हमारे किसान भाई चुनाव करे पहले नंबर पे? देखिए, पहले नंबर पर आप डिकाल्ब का 9144 एक वैरायटी है, आप इसको रख सकते हैं। ये जो है काफ़ी अच्छी वैरायटी है। काफ़ी जो है इसके हैवी दाने बनते, करीब आप 300 से 350 ग्राम का जो है आपका इसका भुट्टा जो गर्मी में बन जाता है जी। और दूसरे नंबर पे कौन सी वैरायटी है जिसका चुनाव करें? दूसरे नंबर पर पायनियर का 3401 वैरायटी है, आप इसको ले सकते हैं। पायनियर की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अच्छा। और सारी वैरायटियों का जो है प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। अच्छा। जो भी बता रहे हैं। और तीसरे नंबर पे किसको रखा है आपने? तीसरे और चौथे नंबर पर यदि आप रखना चाहते हैं तो बीएनआर का 4226 और बीएनआर का 4343 वैरायटी है। और बात करें जो 4226 है, इसका जो दाने में आप मतलब यदि हरे में भुट्टा खाते हैं तो स्वादिष्ट भुट्टा इसका काफ़ी अच्छा आता है। और जो 4343 वैरायटी है, इसमें जो है कीड़े जो हैं, कीड़ों के प्रति सहनशील है, कीड़ों का असर इस वैरायटी में कम पड़ता है। और हमारी 5वें नंबर की कौन सी वैरायटी जिसको लास्ट में रखा गया? सिजेंटा का NK 6246 वैरायटी है, आप इसको लगा सकते हैं। और ये जो 5वां है, फर्स्ट से ऐसा नहीं है कि 5वां है तो ये है, सारी वैरायटियां लेवल की हैं, कोई भी आप लगा सकते हैं, सबका अच्छा परफॉर्मेंस है। पांचों की पांचों टॉप वैरायटी टॉप वैरायटी, इनकी गर्मी के मौसम में खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लिया जा सकता है। अब बात करें क्या इन्हीं वैरायटियों की अदर सीजन में भी खेती कर सकते हैं किसान भाई? हाँ, ऐसी ये सारी हाइब्रिड किस्में हैं जी। अब अदर सीजन में भी खेती कर सकते हैं। तो ये और थोड़ा बहुत अंतर इसमें रहता है, जैसे जो किसान भाई लोग अपना इसका लगा के देखे रहते हैं तो किस सीजन में इसका थोड़ा अच्छा है। जैसे डिकाल्ब का है और पायनियर का है, इसकी और भी नंबर करके और भी वैरायटियां हैं। तो कोई वैरायटी गर्मी में अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो कोई ठंडी में देती है। तो ये जो वैरायटी है गर्मी के लिए काफ़ी उपयुक्त है, लेकिन ठंडी में भी आप लगाएंगे तो ठीक ही रहेगा। क्योंकि ये जो है जैसे ही आपको फरवरी से स्टार्टिंग करके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब हमेशा मक्का लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली इसी समय के लिए है, आप आगे पीछे इसको कर सकते हैं। तो किसान भाई देखा आपने यहाँ पे टॉप 5 वैरायटियों के बारे में बताया गया जिसकी गर्मी में आप खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। बाकी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।